हेलो बच्चे, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 8.4। तो बच्चों, 8.4 का क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फार्मूला और ट्रिक को हम आपको बताते हैं, क्योंकि बच्चों अगर आप ट्रिक समझ जाते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको फार्मूला के बारे में कुछ बताते हैं। तो बच्चों 8.4 में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो बच्चों इसमें कुछ फार्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो जैसे है, इसमें पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। तो बच्चों एक सर्वसमीकरण ये दिया हुआ है। अगर ये सर्वसमीकरण है तो इसको हम एक अलग तरीका से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम कॉस स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर, तो यानी कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको इस तरीका से लिखते हैं, हम साइन को पहले लिख देते हैं, साइन स्क्वायर अगर हम पहले लिख देते हैं तो ये कॉस स्क्वायर इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा सर्वसमीकरण है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इस तरह का अगर सर्वसमीकरण है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर प्लस में इधर आकर के माइनस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को इधर हम पहले छोड़ देते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस में है 1 तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तीसरा सर्वसमीकरण है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बराबर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये कॉट स्क्वायर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर हमको कॉट स्क्वायर को पहले लिखते हैं तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों इस चैप्टर में अगर आपको ये तीन फार्मूला यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर या 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, बच्चों ये तीनों सर्वसमीकरण अगर आपको याद है तो आप 3 से, जैसे कि हम 3 से कितने बना दिए 3 3 6 3 9, 3 सर्वसमीकरण अगर आपको याद है तो आप इस सभी का जो है अलग अलग खुद ब खुद बना सकते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में इसी सर्वसमीकरण पर सभी क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों इसमें एक बात और ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट, यदि सर्वसमीकरण का प्रयोग नहीं हो रहा है तो दिए गए प्रश्न को साइन थीटा कॉस थीटा में बदलना होगा।
बच्चों यदि इस सभी सर्वसमीका में से कोई सर्वसमीका का प्रयोग क्वेश्चन में नहीं हुआ हो तो हम क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में बदलेंगे। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा के पदों में बदलने के लिए जैसे है यहाँ कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। पहले चैप्टर में भी हम ये बात बता चुके हैं। दूसरा tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। उसके बाद cot थीटा, तो cot थीटा बराबर इसी को उल्टा कर देंगे हम, यानी cos थीटा बट्टा sin थीटा। उसके बाद होता है sec थीटा, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो बच्चों अगर सर्वसमीका का प्रयोग ना हो, अगर हमको साइन और कॉस में बदलना है तो इतना फार्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए बच्चों आपको हम सभी सर्वसमीकाएं हैं, सभी फार्मूला इस चैप्टर का हम इसमें आपको बता दिए हैं। अब आपको हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हम 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों जैसे पहले साइन ए को बदलना है, साइन ए, तो साइन ए को हमको कॉट ए के पदों में बदलना है। तो बच्चों जैसे कि हम यहाँ जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है 1/cosec ए। तो बराबर जैसे बच्चों हम यहाँ पर बताए हैं cosec स्क्वायर ए बराबर होता है 1/cot स्क्वायर ए। तो बच्चों हम जानते हैं कि कॉसेक ए बराबर होता है 1+cot स्क्वायर ए। तो हमको जैसे कि साइन को कॉट के पदों में लिखना है, तो अब हम इसको कॉसेक स्क्वायर ए है, अगर हम कॉसेक निकालेंगे ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा √1+cot स्क्वायर ए। तो बच्चों अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर, अगर हम कॉट ए के पदों में लिखेंगे तो 1 इसका कॉसेक को हम अगर कॉट में बदलते तो √1+cot स्क्वायर ए हो जाता, तो ये हो जाएगा 1+cot स्क्वायर ए। तो बच्चों साइन ए को हम कॉट ए में बदल दिए। अब दूसरा कहता है सेक ए, सेक ए को कहता है हमको कॉट में बदलने के लिए। तो जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि सेक ए बराबर होता है 1/cos ए। तो बच्चों जैसे कि हम यहाँ जानते हैं कि 1+tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। तो अगर हम सेक निकालेंगे सेक ए तो बराबर हो जाएगा √1+tan स्क्वायर ए। तो बच्चों अब हम सेक ए को अगर हम निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा सेक ए बराबर 1/1+tan स्क्वायर ए रूट के अंदर। तो बच्चों सेक स्क्वायर को बने तो 1/√1+tan स्क्वायर ए हो गया। अब सेक ए बराबर जैसे कि हमको इस tan में हमको बदलना है क्या है कॉट में, तो ये हो जाएगा 1/√1+tan। जैसे कि हम जानते हैं कि 1/cot ए बट्टा होता है tan, तो 1/cot ए का स्क्वायर। तो बच्चों सेक ए को अगर हम बदलेंगे कॉट में तो हो जाएगा 1/√1+1/cot ए का स्क्वायर। तो बच्चों सेक ए को भी बदल दिए। अब
tan a को बदलना है cot के a में, तो जैसे tan a हम जानते हैं कि tan a बराबर होता है 1/cot a। तो बच्चों sin a, sec a और tan a सभी को हम cot के पद में व्यक्त कर दिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। तो बच्चों जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी को क्या सेक ए के पद में हमको लिखना है। तो जैसे सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए, तो जैसे बच्चों हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अगर हमको साइन ए निकालना है तो क्या हो जाएगा √1 माइनस क्या कहते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो बच्चों इसको हमको सेक में लिखना है, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए चूँकि हमको सेक में बदलना है तो ये √1 माइनस जानते हैं कि 1/सेक ए बराबर होता है कॉस, तो 1/सेक ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों साइन ए को हम सेक में बदल दिए। अब दूसरा को हम बदलते हैं, दूसरा हम कॉस को बदलते हैं। तो कॉस ए, तो जैसे कि कॉस ए तो जानते ही हैं कि 1/सेक ए, तो कॉस ए तो आसानी से बदल सकते हैं हम। दूसरा टेन ए, टेन ए को हम बदलेंगे तो टेन ए जानते हैं साइन ए बट्टा कॉस ए। तो जैसे कि हम साइन ए को यहाँ पर बदले हैं तो साइन ए को लिए लिख देंगे 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। अब बट्टा कॉस ए का भी बदलते हैं तो 1/सेक ए। तो बच्चों ये टेन को हम बदल दिए सेक के पदों में। अब कॉसेक ए, तो कॉसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए बराबर हो गया 1/साइन ए को हम बदले हैं 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए रूट के अंदर। तो बच्चों ये कॉसेक को ए को हम बदल दिए 1/सेक स्क्वायर ए में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम 3 में चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिया गया, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो बच्चों जैसे कि हम 8.3 में बता चुके हैं कि अगर इस तरह का सर्वसमीकरण हो तो एक तरफ का हम किसी को चेंज करेंगे। तो जैसे यहाँ साइन स्क्वायर 63 को चेंज नहीं करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे साइन स्क्वायर। जैसे कि 90 डिग्री का होता है तो 90 में से 63 घटेगा तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ हम देंगे 90 माइनस 63 बट्टा, अब हम इधर कॉस को चेंज करते हैं तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस ये कॉस स्क्वायर 73 नहीं चेंज होगा। अब यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 बट्टा साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 है तो यहाँ हो जाएगा सॉरी कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस ये कॉस स्क्वायर 73। तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है बट्टा यहाँ भी नीचे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो 1/1 यानी इसका आंसर 1 हो गया। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा में दिया है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65।
तो अब बच्चों हम यहाँ इस साइन को हम चेंज करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि दोनों तरफ में जो है एक जैसा पद है, तो दोनों तरफ एक एक पद को हम चेंज करेंगे। तो एक एक पद को चेंज अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है साइन 25 को हम चेंज नहीं करेंगे, गुने ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 25 प्लस इस कॉस को हम 25 चेंज नहीं करेंगे, ये चेंज होगा साइन 90 माइनस 25। तो ये हो गया साइन 25 गुने ये साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन इसका भी हो जाएगा साइन 25 प्लस कॉस 25 गुने साइन 90 माइनस 25 है, तो ये भी हो जाएगा कॉस 25। तो बच्चों जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं साइन 25 और साइन 25 को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो साइन को हम गुना करेंगे बच्चों, इसमें जो है कोण का गुना नहीं होता है, केवल साइन और साइन को हम गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस कॉस 25 और कॉस 25 को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो जैसे बच्चों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1, तो इसका आंसर हो गया 1। तो बच्चों इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो नए व्यूज कर रहे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिएगा।